नमस्कार साथियों। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से जो भी साथी अपना आवेदन करना चाहता है वह ऑनलाइन आवेदन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट से कर सकता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नए एडमिशन की पूरी प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना है और उसमें क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, उसकी फ़ीस क्या होगी एंड आपको क्या क्या डिटेल हैं जो ऑनलाइन सबमिट करनी होगी, जिससे आपका पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी ऑनलाइन प्रोसेस जो भी एडमिशन की है, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कैसे भरना है, उसमें क्या क्या चाहिए, सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जैसे ही ब्राउज़र के एड्रेस बार में डालेंगे www.vmou.ac.in तो आपको ये वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज ओपन होने के बाद आपको फ्रेश एडमिशन फर्स्ट ईयर एडमिशन जुलाई 2022 ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक पेज ओपन हो जाएगा जिस पे आपको डिटेल के बारे में जानकारी दी है। जैसे फ्रेश एडमिशन की लास्ट डेट 30 जनवरी है। प्रमोटी एडमिशन जो एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं विद्यार्थी पहले फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, वो अपना फॉर्म थर्ड ईयर में या फिर सेकेंड ईयर में अप्लाई करना चाहते हैं, और जो विद्यार्थी डिफ़ॉल्टर रह गए हैं या फिर उनका कोई पेपर एक ड्यू रह गया है, वह भी अपना आवेदन दिसंबर 2022 परीक्षा हेतु करना चाहे तो फिर कर सकता है। MBA एंड MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी फॉर्म ओपन हो गए हैं, तो आप इन सभी का फॉर्म जो भी आप भरना चाहते हैं वह भर सकते हैं। मैं आपको इसमें ओनली फ्रेश एडमिशन की जानकारी दूंगा कि आपको फ्रेश एडमिशन कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे ही फ्रेश एडमिशन है, इस पर अप्लाई नाउ लिंक दिया हुआ है एक, उस पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप एक इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन होगा जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो भी जानकारी हैं वह बताई जाएंगी। आप कंप्यूटर पे या फिर जो मोबाइल पे भरना चाहते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर पे भरेंगे तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट का एक बटन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट का बटन देने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपसे जानकारी मांगी जाएंगी कि आपका एडमिशन सेशन जनवरी 2023 रहेगा। आपको प्रोग्राम को कौन सा कोर्स आप जो करना चाहते हैं, UG, PG, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे मैं आपको BA के बारे में बता देता हूँ कि जैसे आप BA सिलेक्ट करते हैं तो उसकी BA की फ़ीस कितनी है, 5400 है। ये उनके लिए है जो BA में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अगर जो विद्यार्थी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो उसकी 4400 रुपये फ़ीस है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड सेकेंडरी से 10वीं 12वीं या PMOU से BAP, BCP, BSCP किया हुआ विद्यार्थी BA में एडमिशन ले सकता है। फिर आपको आगे जो जानकारी दी जाएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे ही आ जाएगा उसमें एग्ज़ामिनेशन सेंटर आएगा परीक्षा के लिए, जहां आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं। एग्ज़ाम सेंटर चॉइस करने के बाद सिटी ऑफ प्रैक्टिकल आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ही ये लिंक ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। फिर आपको रीजनल सेंटर का नाम देना है। जब भी आप रीजनल सेंटर लेना चाहें, कोटा, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जो भी आप लेना चाहें, इसमें आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की डिटेल आएगी, उसका अकाउंट का नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आएगी, फादर्स नेम आएगा, मदर्स नेम आएगी। उसके बाद एड्रेस और जिस देश में आप रहते हैं, कंट्री, स्टेट, राजस्थान आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, सिटी में आप जो भी आपकी सिटी है उसका पिन कोड, आपका ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर। फिर आपसे मीडियम ऑफ एग्ज़ाम पूछा जाएगा कि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, तो वो भरना है आपको। आपका जेंडर कौन सा है, मेल हो फीमेल हो। इसके बाद आपको कैटेगरी, फिर आप मूल निवासी कहाँ के हो, राजस्थान के हो या कहीं बाहर के हो। नेशनलिटी में आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आके आप शारीरिक रूप से अक्षम हैं, मतलब आप डिसेबिलिटी में आते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके एक कॉलम ओपन होगा, उसमें आपको डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी पूछी जाएगी जिस पर आपको क्लिक करना होगा। फिर रिलीजन, धर्म आपसे पूछा जाएगा, उसमें आपको जो भी आपका धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी आपका जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। स्पेशल कैटेगरी में आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक
कर दीजिएगा अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो। मैरिटल स्टेटस में जो भी आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, एम्प्लॉय स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यस कीजिएगा। यस करने के बाद यहाँ पर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको ये रेगुलर एम्प्लॉय हैं, डेजिग्नेशन क्या है आपका, कहाँ से हैं, इस चीज़ के बारे में आपको डिटेल फिल करनी होगी। जैसे ही आप डिटेल फिल करेंगे तो आपको आपकी एनुअल इनकम, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी पूछी जाएंगी। इसके बाद आधार कार्ड, जो भी आपकी आईडी आप इसमें डालना चाहते हैं, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, जो भी आप फिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। फिर आपको आधार आईडी नंबर डालना होगा। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान पर क्लिक करके यस कर दीजिए। फैमिली एनुअल इनकम आपसे पूछी गई है तो इसमें आप आपकी जो भी फैमिली की इनकम है वो आप भर सकते हैं। इसको भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसमें आपका पूछा जाएगा कि आप इस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं उसमें आप कौन कौन सी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। जैसे हमने बीए के लिए अप्लाई किया है तो बीए में हम कौन कौन सी 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, वे कौन कौन सी होंगी। तो आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वे 3 फिल कीजिए। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी जैसे भी सिलेक्ट करेंगे तो उनमें आपका जैसे इकोनॉमिक सेलेक्ट करेंगे तो इकोनॉमिक के 2 पार्ट आ जाएंगे, एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं तो एजुकेशन आ जाएगा, लिटरेचर सेलेक्ट करते हैं तो इनके लिटरेचर के क्लिक हो जाएगा कॉलम। फिर उसके बाद आप जैसे ही आते हैं तो उस पर नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एग्ज़ाम पास पूछा जाएगा। तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है बीए के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। तो आप 12th की यहाँ पे 12th का एक कॉलम आएगा तो 12th क्लिक कर दीजिए। आपने 12th की स्पोर्ट्स से किया है वो क्लिक करना है। पासिंग ईयर कब का है, डिवीज़न कितने हैं, कितने मार्क्स हैं, कितने टोटल कितने थे, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगी। 12th में कौन सा सब्जेक्ट था आपका, ये क्लिक करना है, ये फिल करना है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। अगर आप एम्प्लॉयड भरते हैं तो उसमें फिर आपको यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितना मंथ का अनुभव है, आप एम्प्लॉय हैं तो। ये सारी डिटेल भरने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये एक पेज और ओपन होगा जिसमें आपसे आपकी फ़ोटो मांगी जाएगी जेपीजी फॉर्मेट में। फ़ोटो को जैसे ही जो चूज़ फाइल करेंगे और चूज़ फाइल करके सिलेक्ट करेंगे तो अपलोड का ऑप्शन है। सिलेक्ट फाइल को सिलेक्ट करने के बाद अपलोड कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। फिर सिग्नेचर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। और 10th की मार्कशीट के बाद आपको 12th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इन सारी प्रोसेस के बाद आप जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो इन तीनों स्टेपों को तो उसके बाद एक रिव्यू का ऑप्शन मिलेगा आपको। रिव्यू में आपकी पूरी डिटेल जो भी आपने फिल की है वह सही है या नहीं है। अगर वो सही है तो आप उसे यस करके सबमिट कर सकते हैं और सबमिट करने के बाद आपसे पेमेंट का ऑप्शन पूछ लिया जाएगा। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन डेबिट के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर ई-मित्र के माध्यम से भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपनी फ़ीस का। और अगर आपको एडमिशन से संबंधित कोई और जानकारी पूछनी हो तो आप मुझे इस वीडियो पर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।